दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जेईई मेन की तैयारी कैसे करें। प्रिपरेशन टिप्स दूंगा, 5 टॉपर्स की टिप्स दूंगा। 5 देश के जो टॉपर्स हैं उनके हिसाब से कैसे टॉप किया जा सकता है। यानी आपको अगर टॉप करना है, आपको अच्छी रैंक लानी है, आपको आईआईटी में पढ़ना है, आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे इंजीनियर बनना है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। जेईई मेन और जेईई एडवांस का प्रिपरेशन टिप्स आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी ज्ञान होगा, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान जो होता है, नीम हकीम खतरे जान होता है। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक ऑफर है अनअकैडमी से। देश के सबसे बड़े एजुकेटर्स अनअकैडमी लेके आया है माइक्रो क्लास 11 फॉर जेईई मेन एंड एडवांस 2022। जेईई मेन का आपको प्रिपरेशंस करना है, जेईई एडवांस का प्रिपरेशंस करना है, तो अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। अगर आप कोटा में जाके प्रिपरेशंस करते हैं तो वो जो माहौल मिलता है, वो माहौल आपको अनअकैडमी ऑनलाइन दे रहा है। इसमें है विकास गुप्ता जी। विकास गुप्ता सर जो कि 20 साल से 25 साल से इस फील्ड में माहिर है, एक्सपर्ट है, खुद आईआईटीएंस है। इसके बाद है एमएस चौहान सर। एमएस चौहान भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, अपने फील्ड में 15 सालों से जेईई मेन और जेईई एडवांस का प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। नितिन सर, उसके बाद नील कमल सर, नरेंद्र अवस्थी सर, पंकज जोशी सर और विमल कुमार जायसवाल सर। जितने भी एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, देश के सबसे बड़े एजुकेटर्स हैं, और सबसे देश के बड़े एजुकेटर्स से अगर आप प्रिपरेशंस करेंगे तो आप भी बहुत बड़े हो जाएंगे और आपका अच्छा खासा रैंक आएगा, जिससे आपको आईआईटी मिल जाए और मनपसंद की ब्रांच भी मिल जाए। क्योंकि आईआईटी मिलना ही बड़ी बात नहीं है, अच्छी ब्रांच भी मिले, आपका मनपसंद का ब्रांच मिले। आजकल कंप्यूटर डिमांड पे चल रहा है। तो दोस्तों, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पूरे अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा अनअकैडमी का लिंक। जैसे आप अनअकैडमी लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पे जाके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके उसके बाद क्लासेस जो स्टार्ट हुई है 20 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरे अच्छे तरह से आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। इतने अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा कि आपको अच्छा खासा रैंक आ जाए और मनपसंद की ब्रांच मिले, मनपसंद की कॉलेज मिल जाए। आप टॉपर से ही सीखते हैं कैसे प्रिपेयर करना चाहिए आईआईटी जेईई को। आईआईटी जेईई देश के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो जेईई मेन 2021 आने वाला है, उसके बाद 22 आएगा। तो इन दोनों एग्जाम के क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। हर्षवर्धन अग्रवाल जी ये टॉपर है, अखिल अग्रवाल जी ये भी टॉपर है, सौरभ दास जी ये भी टॉपर है, उसके बाद कौशल कुमार रेड्डी जी ये भी टॉपर है, और जितेंद्र ये भी टॉपर है। आप इनका नाम आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे हर्षवर्धन अग्रवाल जी जो कि सोनीपत के बॉय हैं और इन्होंने 100% लाया था जेईई मेन में। तो क्या इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही है कि ये 100% लेके आए हैं। तो समरी में मैं 5 टॉपर्स का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी समरी में आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेने वाला हूं। तो मेक नोट्स। हर्षवर्धन अग्रवाल जी जो कि 100% लाए हैं, 100% लाए हैं। इनका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है कि आपको नोट्स बनाने होंगे। नोट्स बना के आपको अगर जो डिफिकल्ट टॉपिक्स लगता है उसको स्टार मार्क का देना है। जो सबसे ज्यादा है उसको 3 स्टार दे सकते हैं, 4 स्टार दे सकते हैं। मतलब एक अपना स्ट्रेटजी बनाना है कि डिफिकल्ट एरियाज कौन है, कि आप एक बार पेज देखें तो पता चल जाए कि ये डिफिकल्ट है, इसको मुझे अच्छे से करना है। और एग्जाम से पहले वही नोट्स जो आपने बनाया है उसको रिवाइज करना है। ये हर्षवर्धन अग्रवाल जी का टिप्स है। तो मुझे लगता है कि आपको भी नोट्स बनाना चाहिए और डिफिकल्ट टॉपिक्स है उसको स्टार मार्क का देना चाहिए और एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करना चाहिए। ये अग्रवाल जी का टिप्स है। अब अखिल अग्रवाल जी क्या कहते हैं कि रीड नोट्स आपको पढ़ने हैं, फोकस ऑन द मिस्टेक्स। कैसे आपको पता चलेगा कि आपके मिस्टेक्स हैं? जब अनअकैडमी पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां पे टेस्ट होगा। टेस्ट सीरीज इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू टैकल मिस्टेक्स को टैकल्स करने के लिए पहले तो फाइंड आउट्स करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट्स करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे जाके, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करिएगा और अनअकैडमी पे टेस्ट सीरीज घर बैठे दीजिएगा। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो भी अनअकैडमी से, ऑनलाइन तो कहीं भी रह के आप दे सकते हैं। ऑल्सो डिस्कस द टॉपिक्स विच आर डिफिकल्ट एंड क्लियर देम। देखिए, डिफिकल्टी के बाद हर्षवर्धन ने भी किया है, डिफिकल्टी के बाद अखिल अग्रवाल जी ने किया है। तो डिफिकल्टी पे आपको फोकस करने हैं, उसको स्टार मार्क का देने हैं और नोट्स बनाने हैं। ये भी कह रहे हैं नोट्स बनाने, ये भी कह रहे हैं नोट्स बनाने हैं। और डिफिकल्टी को कैसे टैकल करना है और मिस्टेक्स को कैसे फोकस करना है, वो टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलेगा कि आप किस पोर्शन में मिस्टेक कर रहे हैं। तीसरे जो टॉपर हैं सौरभ दास जी, ये इनका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्लियर ऑल द डाउट्स इन ए स्कूल एंड कोचिंग। देखिए, कोचिंग में डाउट करने के लिए मैंने अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म बता दिया। इसके अलावा अगर आप आसपास में कोई कोचिंग होगा वो भी ऑफलाइन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए अनअकैडमी तो बेस्ट है ही। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने हैं।
जो भी आपको बेस्ट लगता है, अरिहंत के हैं और भी बहुत सारे पब्लिशर्स के हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को टॉपिक वाइज डिटेल सॉल्यूशंस देते हैं, उनको सॉल्व करने हैं टू इंप्रूव द स्पीड एंड एक्यूरेसी और क्लियर ऑल द डाउट्स इन स्कूल और कोचिंग। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वहां भी सॉल्व कर सकते हैं, डाउट है तो स्कूल में पूछ सकते हैं। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को और अपने कोचिंग में डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यह था सौरभ दास का टिप्स। अब रेड्डी जी का, साउथ इंडियंस का रेड्डी जी का, जो बहुत ज्यादा दिमाग में माहिर होते हैं, इनका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है क्लियर योर बेसिक इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। रेड्डी जी कह रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का जो बेसिक है उसको आपको पहले क्लियर है, एनसीईआरटी से आपको बेसिक क्लियर करने हैं along with other books for solving higher level problems। पहले आप एनसीईआरटी से बेसिक चीज को क्लियर करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, उसके बाद आप अदर बुक्स को सॉल्व कर सकते हैं हायर लेवल प्रॉब्लम्स को। तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक टू स्टडी बेसिक ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट एल जितेंद्र जी है, इनकी स्ट्रेटजी क्या है? आई रिफर टू द स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द कोचिंग एंड द एनसीईआरटी बुक्स। ये भी कह रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक बेसिक के लिए बहुत जरूरी है और कोचिंग भी जरूरी है, कोचिंग भी जरूरी है। द स्कूल्स एंड कोचिंग हेल्प मी टू मैनेज वेल बिटवीन द बोर्ड एग्जाम्स एंड जेईई मेन 2020 प्रिपरेशंस। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि कोचिंग मुझे और स्कूल दोनों हेल्प किए हैं कि बोर्ड एग्जाम्स का भी उस वक्त टेंशन रहता है कि मुझे ज्यादा मार्क्स लाने हैं और जेईई मेन का भी रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में हैं, मतलब 12 में है, वो बोर्ड एग्जाम से अगले साल, तो इन लोगों के दोनों मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपका बोर्ड में कम मार्क्स आए और जेईई मेन में अच्छा है, तो दोनों को मैनेज करने के लिए आपको कोचिंग भी करना जरूरी होता है। ऑनलाइन कोचिंग के लिए मैंने तो बता दिया अनअकैडमी है, ऑफलाइन के लिए आप चूज कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी का आप देखेंगे तो कोटे के ही ये इंस्टीट्यूट्स के पढ़ाने वाले, वाइब्रेंट एकेडमी कोटा में ही है, वहीं की ये सारे फैकल्टीज है और करीबन 15 साल प्लस एक्सपीरियंस है जितने भी फैकल्टीज हैं अनअकैडमी पे। तो मुझे लगता है कि आपको इन फैकल्टीज का एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहिए। ये लोग ऐसे हैं जो पहले फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले टीचरों से जरूर फैसिलिटी अवेल करना चाहिए। और ये जो स्ट्रेटजी है मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं सारे का। आपको नोट्स बनाना चाहिए और नोट्स बना के टेस्ट सीरीज भी कहीं ज्वाइन करना चाहिए, आपको कोचिंग में भी पढ़ना चाहिए और जो आपने नोट्स बनाया है, नोट्स आपने जो कोचिंग में बनाया है या आप खुद से बनाया है, उसको एग्जाम से पहले रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आपको बोर्ड एग्जाम में है तो उसका मार्क्स भी मैनेज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है आप फॉलो करेंगे और जैसे हर्षवर्धन जो है ये 100 परसेंटाइल लाए हैं, आप भी लाएंगे अगली साल या आने वाले एग्जाम्स में। तो ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।